गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिराइव फॉर्मूला यूजिंग ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। कल हमने एक इक्वेशन निकाली थी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। आज हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है? डिराइव फॉर्मूला निकालना। फॉर्मूला किस तरह बनता है? अब इसके अंदर हमारा क्वेश्चन जो है, कल हमने किया था एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। आज का क्वेश्चन है हमारा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम F से, यूजिंग डायमेंशन या डायमेंशनल मेथड। डायमेंशन मेथड का यूज करके हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। इफ F इज, यदि F जो है किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है? F इज डिपेंड अपॉन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस ऑफ सर्कल r। अब नाइन्थ के अंदर हम कर भी चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो तरह के होते हैं। फ्यूगल तो होता है जो सेंटर से बाहर की तरफ लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सेंटर में लगे। एक फोर्स जो किधर लगे? हमारा सेंटर की तरफ लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगे उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बट हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन वगैरह के बारे में यहां पर जानने की इतनी जरूरत नहीं है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास mv²/r, ये होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला। तो ये निकला किस तरह है? डायमेंशन मेथड का यूज करके हमें क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r, ये रिलेशन निकालनी है। अब आपको इसके अंदर गिवन क्या है? एक्सप्रेशन देनी है हमें F की। F किस किस पर डिपेंड है? इस बोर्ड के हम दो पार्ट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास F जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? M पर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन M। इक्वेशन फर्स्ट, F जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन V। इक्वेशन सेकंड, थर्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेडियस ऑफ R। इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम 1 2 एंड थर्ड, यहां पर लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा। F तीनों में है, M R V या M V R, कुछ भी लिख दो इसको इस तरह आगे पीछे, M V R। अब इसके अकॉर्डिंग जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में F = क्या आ गया हमारे पास? प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या लिख दिया हमने? K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या हमारे पास है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये टर्म क्या हमारे पास है? कांस्टेंट। अब उसके बाद हमें करना यूज, डायमेंशन का यूज करना है बोथ साइड। F जो फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन हम इक्वेशन लिखते हैं F = K M V R। फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा M L T -2। कई बार निकाल चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने लिख दिया M L T -2।
के क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। मास के लिए हम क्या लिखेंगे m, और इसके डायमेंशन के लिए a, b और c लिख दिया। मास के लिए हमने क्या लिखा m, a। वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा, मास के लिए तो मास हो गया, मास के लिए डायमेंशन क्या होगा m, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन होगा lt माइनस 1, और रेडियस है जो लेंथ ही काउंट होती है एक सर्कल की रेडियस, क्या हो जाएगा l। तो इन डायमेंशन को हम यूज करेंगे m lt माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, यहां भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही होगा, और इसकी पावर क्या है b। नेक्स्ट है l, इसकी पावर क्या है c। ये इधर एज ए रफ वर्क कर दिया हमने। उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे हम, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा m l t माइनस 2, ये के कांस्टेंट टर्म है एज इट इज लिख देंगे। यहां पर m की पावर a, l की b, t की माइनस b हो जाएगी, उसके बाद l की c। जब बेस आपके सेम है, बेस क्या है सेम, बेस आपके सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, m l t माइनस 2 के m a l b प्लस c और t माइनस b। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जो सेम होंगे उनको इक्वल करना हमें। यहां पर m की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, l की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू के m की a l की b प्लस c और t माइनस b। अब m को इक्वल रखेंगे, इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। m1 m a, m से m कैंसल, a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। अब t की बात करेंगे, पहले जो चीजें हम निकाल सकते हैं उनको इक्वल कर लेंगे। t माइनस 2 t माइनस b, ये कट गया, क्या आ गया हमारे पास माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b, माइनस से माइनस कैंसल, b कितना आ गया हमारे पास 2। अब बात करते हैं हम l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू b प्लस c, l से l कट गया, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू b प्लस c, बट b क्या दे रखा है हमारे पास, हमको 2 दे रखा है, 1 2 प्लस c, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस, इधर आएगा 2 हो जाएगा तो माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास c। ये निकलने के बाद अब हमें ये टर्म क्या है, ये वैल्यू a और b और c की किसमें पुट कर देनी है। हमारे पास जो इक्वेशन थी f इज इक्वल टू k, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, इसको लिख लेते हैं यहां दोबारा। इक्वेशन फर्स्ट जो हमने मानी थी m a v b r c, पुट वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू का मतलब a b और a b c, दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है फर्स्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे k एज इट इज m, a क्या था हमारे पास 1, v b क्या निकला हमारे पास 2, c क्या निकला है r की c का है माइनस 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे कि कांस्टेंट ये mv स्क्वायर और ये इनवर्स था तो नीचे आ गया, और ये लास्ट हमारे पास फॉर्मूला भी क्या बन गया mv स्क्वायर बाई r, और के क्या है कांस्टेंट। इस तरह क्या किया जाता है फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। थैंक यू।